उसी पानी की जगाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं अगर दो 2,500 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहां आ गया तो कम से कम आप लोग तो 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके भगवान का स्वरूप देख लो बनते हुए, कैसे परमात्मा बनता है, इतना कर लो खाली। भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूं बैठ करके, और भगवान से कर रहा हूं तो कर रहा हूं मैं सुनील जी के घर में बिना पूछे चला गया और देवी से प्रार्थना कर रहा है कि मां कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि चारों तरफ अमृत ही अमृत हो जाए। बस प्रमुख साहब जी कह रहे मां के चमत्कार से शुरू हो गया। मैंने कहा सृष्टि में अगर मां नहीं होती तो पुरुष पैदा ही नहीं होता। हाँ हाँ, बच्चे को जन्म देने में पुरुष तो ना के बराबर है। सुन लेना आप, बच्चे को संभालने में, संस्कार देने में मां का पूरा रोल अदा है। सृष्टि में अगर मां नहीं होते तो आप सब बंजारे पैदा होते। ये विषय नहीं है अभी मेरा, गर्भ कल्याण के दिन सुनाऊंगा। लेकिन नारी क्या है, और आज हमारे भट्टारक जी देखो कैसे बैठे, अगले से पंडित सब यहाँ बैठे हैं अगले से। क्या प्यार दिया है भट्टारक जी ने मुझे। सौंधा मत गया था, महाराज जी ले गए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। जैसे कॉलेजों में कहते हैं ना वो अच्छी है, ये अच्छा है, अच्छे फंसाते हैं, लिए फंसाए नहीं लेकिन अच्छी जगह पहुंचे। बहुत प्यार से मैं इतना आनंदित और प्रफुल्लित हूं, और माई हार्ट इज गार्डन गार्डन, कि सौभाग्यशाली हूं कि जो मैं दक्षिण में आ गया। और दक्षिण में आने के बाद जो संस्कृति देखी, जो मंदिर देखे, जो पूजा और भक्ति देखी, जो परंपराएं देखी, जो आपकी सरलता देखी, जो आपकी एकता देखी, जो आपकी पूजा पद्धति का एक ही पंथ देता। हमारे उत्तर भारत में तो रोज लड़ाइयाँ होती पंथों को लेके। बहुत अच्छा प्रांत है कि जहाँ एक ही पंथ रहता है, और वो असली पंथ वही है। और इस सृष्टि में, ये भारत की नगरी में अगर भट्टारक नहीं होते तो आपको एक भी मंदिर देखने को नहीं मिलता। अगर आज मंदिर जीवित हैं तो इन भट्टारकों के कारण से जीवित है। और हमारी संस्कृति अगर एक सूत्र, एकता के सूत्र में बंधी है तो इन भट्टारकों के कारण से बंधी है। उत्तर भारत में रोज लड़ाइयां होती मंदिर में पूजा के समय। कितना बह गया इंसान, कितना बह गया, कितना ब्लाइंड, अंधा। कान और नाक अगर बिगड़ जाए तो नुकसान नहीं होता, खाली चेहरे की खूबसूरती खत्म होती है। और आंख अगर अंधी हो जाए तो जिंदगी ही तबाह हो जाती है। उसके पता नहीं किस गड्ढे में गिरेगा, कौन सा सांप डसेगा, कौन सा कुत्ता काट लेगा, किस खाई में जाकर के प्राण त्याग देगा। आंख, दृष्टि, दृष्टिकोण तो बहुत दूर है। ये आंख, और मैं सच कहूं ये भट्टारक आपकी आंख खोल रहे हैं, और हम उसमें अंजन लगाने आए। जो भट्टारक प्रथा का विरोध करते हैं मेरी ख्याल से ब्लाइंड है सब, आंख नहीं है। इसका ये भी मेरा विषय नहीं है, छोड़ता हूं इसको भी। आपको कि बहुत समय हो रहा है, फिर आपसे मिलना, मैं यहीं रह रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं कहीं। हमारे एक परिवार जो सुनील जी का है, उनकी भी उस परिवार को भी मैं उनके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और दूसरा एक परिवार शरद हेगड़े जी, आरटीओ हमारे,
क्या परिवार है इस धरा पर, क्या आत्मीयता है, कितना प्यार लुटाते हैं वो। घर में चले जाओ तो 5 दिन तक लिखने का चांस ही नहीं रहता। मैं फंस गया था वहां पे। एक एक दिन और आदेश किसका था? ये भगवान बगल में बैठे इनका आदेश। बोले गुरुजी आप अगर गोमटेश जाएं तो हेगड़े जी के यहाँ कलश अवश्य रख देना। जो आज्ञा बेटा। श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार तो बाप को ले गया था, बाप इनको ले गया। जाने के बाद उस परिवार में जब रुका, वास्तव में छोटे से बच्चे से लेके और पांव के नखून से लेके चोटी तक सिर्फ एक आवाज, एक समर्पण, एक स्माइल, एक भक्ति, एक श्रद्धा, इतनी आत्मीयता हेगड़े जी की। ताज्जुब लगा। और एक व्यक्ति तो और मिला मुझे, जो मुझे किडनैप करके ले गया था चेन्नई, बिमल सेठी। क्या व्यक्तित्व। ये बैठे हैं, चक्रवर्ती बने आपके यहाँ। दोनों हाथ से आशीर्वाद है कि हमेशा आगे रहते हैं। ये अद्भुत चातुर्मास, हजारों स्वतंत्र समाज के व्यक्तियों ने वहां लाभ लिया। ऑन ड्यूटी रहते थे, जैसे आरटीओ ऑन ड्यूटी रहते हैं कि कोई गाड़ी ना खाली निकल जाए। अब गवर्नमेंट है, बेचारों को फंसा देती है, ऑफिसरों को तो फंसा देती है। तो इस धरा पर आज भी ऐसे लोग हैं। ये कभी मत कहना कि सज्जन पुरुष नहीं मिलते। सज्जन पुरुष को देखने वाली आंख चाहिए, बस काम करने वाले व्यक्ति को पहचानने वाला मन चाहिए। दिल, दिमाग एक चीज और है। दिल, दिमाग और जिगर, ये 3 संभाल के रखना, निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ये 3 ही है। और ये 3 बिगड़े तो फिर पता भी नहीं पड़ेगा हम कहां चले गए। तो पानी एक तत्व है जो जीवन को जीवित रखने में कारण है। तो धर्म एक ऐसा तत्व है जो आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण है। आपसे फिर मिलता हूं। समय बहुत हो रहा है, बहुत सारा समय लिया मैंने आपका। आज एक नियम लेके जाइएगा। एक नियम दे रहा हूं, घर जाने में आज आपको देरी हो रही है। हो सकता है कि आपके पति, आपके बेटे, आपके बहू, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका नौकर, साहब आपने बहुत देर लगा दी, मैं क्या करूं। गुस्सा मत करना बस आज। कोई कैसा भी कुछ कह दे, लेकिन मुस्कुरा के कहना कि बहुत अच्छी जगह गया था, बस ऐसा लग रहा था कि तुम अगर होते तो बहुत अच्छा लगता। बस इतना ही कहना है वहाँ पर, इससे ज़्यादा मत कहना। अब उनको बहुत राजी हो जाएंगे। और माँ और बहुएं जब घर में याद करना, माँ आज बहुत याद आई, आप होती तो कितना आनंद आया माँ, वो तो आपको वहाँ होना था। बस सासू का गुस्सा खत्म, दादी का खत्म, बेटे का खत्म। थोड़ा सा समय लिया। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। आप सबके भीतर बैठे विराजमान परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को, संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, मंगलम पुष्पदंत्याद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम,
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसको प्रणाम करते हुए प्रियात्मा ने मेरा प्रेम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जीवन शुरू नहीं होता। आप सोचते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है जीवन शुरू होता है। अब भूल कर रहे हैं। ये धारणा आपकी गलत है। गर्भारोहण होने के पश्चात आने वाले जीव का जीवन प्रारंभ होता है। इसके पहले नहीं। जैसे ही वो गर्भ धारण करती है माँ और जीव का प्रवेश होता है उसी क्षण से जन्म लेने वाले का जीवन प्रारंभ होता है। बालक को जन्म देने में मां का 99% भाग है, पिता का 1%, 1%। जन्म और जीवन, गर्भधारण। अगर आप चाहते हैं मां के गर्भ से एक ऐसी आत्मा का जन्म हो जो महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी की तरह हो, विवेकानंद की तरह हो, उस गर्भ को धारण करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा। जिस ऊर्जा का उपयोग आप कर रहे हैं और आपकी जिस ऊर्जा से बालक जन्म ले रहा है, ये संतति आ रही है, वो कैसी है, कैसी होना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। जब कोई महावीर पैदा होते हैं, मां गर्भ धारण करती थी, निश्चित बात है कई जन्मों की साधना है। त्याग है, संयम है, ध्यान है। एक जन्म का नहीं है वो।
कई जन्मों की साधना के उपरांत जब देह का मिलन हुआ होगा दाम्पत्य जीवन में पिता और मां का, उस क्षण के वो विचार, उस क्षण की वो प्रार्थना, उस क्षण के वो भाव कितने पवित्र रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि वही संतान वैसे ही पुरुष, वैसे ही दिव्यात्मा है हमारे भी घर में हो, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैन संस्कृति की सबसे बड़ी पूरे विश्व को देन है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं किया। इस जैन संस्कृति की जनागम की पूरे विश्व को सबसे बड़ी एक देन है जो गिफ्ट के रूप में है। जानते हो कौन सी चीज है? उसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। काम एक उत्तेजना नहीं है, काम एक वासना नहीं, काम को डाइवर्ट करने के लिए, ऊर्जा को डाइवर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ध्यान में आ जाइए। वासना अगर आराधना में कन्वर्ट होती है, उपासना में कन्वर्ट होती है, प्रार्थना में कन्वर्ट होती है, तो वह ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन। जब चित्त के अंदर, हृदय के अंदर हमारे परिणाम एकदम निर्मल होते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है, कांस्टेंट होते हैं। जब सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म के माध्यम से कांस्टेंट होती हैं तो नीचे रखा हुआ कागज या रुई या पदार्थ जलने लगता है।